मैं बुरा हो हेबा का, खुदा बन के बैठी हुई है। बड़ी मुश्किलों से यहाँ से जान छूटी थी, फिर उठाकर यहाँ फेंक दिया। क्या जाता उसका अगर हम वहां कोने में पड़े हुए थे। अम्मा, इतनी जिल्लत क्यों सह रहे हैं? क्योंकि हमारे नसीब में है। कह रही थी मैं तुझे तब कि चलो चलते हैं यहां से, लेकिन तब तो तूने कुछ और ठानी हुई थी। तो अम्मा वापस चलते हैं ना अपने पुराने मोहल्ले। जरूर चलते, अगर वहां छत अपनी होती। छत वहां भी पराई है, यहां भी पराई है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पैसे देने पड़ेंगे, यहां पैसे नहीं देने पड़ते। 3 वक्त का खाना तो मुयस्सर है ना यहाँ, ऊपर से बिजली, गैस, पानी के बिल। 10,000 चिमटे हुए जान से, 7,000 की पेंशन है तेरे अब्बा की। कैसे गुजारा करेंगे? कुछ दिन ठहर जाओ, मैं आपा से बात करती हूँ, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे दोबारा। अम्मा? क्या अम्मा? अभी उसका दिमाग घुमा हुआ है, ठिकाने पर आएगा तो खुद ही ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप देख नहीं रही हैं कि वो लोग हमें मुंह तक नहीं लगा रहे हैं और आप कह रही हैं कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। रहम कर आफरीन, मुझ पर रहम कर। मेरा सर वैसे ही दुख रहा है। जा जाके झाड़ू लगा, जा। पंखा चलाती जाना। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। तुम कहीं जा रही हो? नहीं, वो मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, नहीं, अंदर नहीं। कोई इमरजेंसी? वो कुछ अर्से पहले मैंने आपसे जॉब के सिलसिले में बात की थी। ठीक है, इस बारे में हम अंदर बैठ के बात करते हैं। बाहर क्यों खड़ी? मैं कब से यहाँ पर आपका इंतजार कर रही थी। असल में मुझे बात करनी थी कि आप प्लीज मेहरबानी करके मुझे कहीं पे भी जॉब दिलवा दें। कोई भी हो, छोटी मोटी सी, मुझे कोई मसला नहीं है, किसी भी जगह हो मैं कर दूंगी। बस ऐसी हो कि मेरे और अम्मा के खर्चे पूरे हो जाए। देखो आफरीन, मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं तुम्हें किसी ऐसी वैसी कंपनी में तो रेकमेंड नहीं करूँगा ना। तुम्हें कहा था कि तुम्हें पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। नहीं, मुझे एग्जीक्यूटिव जॉब नहीं चाहिए। मुझे कोई भी छोटी मोटी जॉब दिलवा दें, किसी स्कूल में या फिर नर्सरी में। चलो इस बारे में हम बात करते हैं। आओ अंदर तो चलो। वो असल में हम पीछे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। सर्वेंट क्वार्टर? जी, इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब दिलवा दो। सर्वेंट क्वार्टर में किसने मूव किया तुमको? ये बात नहीं।
सलाम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। घर में इतनी खामोशी क्यों है पप्पू? शुक्र करो खामोशी है, मौत का सा सन्नाटा नहीं। घर की रौनक घर के मकीनों से होती है, और इस घर के मकीन एक एक करके सब जा चुके हैं। आप ठीक तो हैं? मुझे क्या होना, मैं तो वो बूढ़ा दरख्त जिसकी जड़ें जमीन में इतनी फैल चुकी है जिसे न काटा जा सकता और न दूसरी जगह लगाया जा सकता है। उसे यहीं अपनी जगह पर ही रहना। हुआ क्या पप्पू? कंदील घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? लेकिन क्यों? फासिल को तुम नहीं जानती। सकिया खाला और आफरीन को सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया आपने। मैंने नहीं, हिबा ने। उसने भी? क्यों? ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो। उसने हमेशा वही किया जो उसे अच्छा लगा। उसने कभी किसी की नहीं सुनी। आपको लगता है ये मुनासिब था? मेरे लगने या ना लगने से क्या होता है? आज तक तो जो कुछ भी हुआ मेरी सोचों के बरक्स ही हुआ। लेकिन औरंगजेब, अगर आफरीन ने माफ ना किया ना, तो ये सब कुछ तिनका तिनका करके बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब। कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। आफरीन बिटिया, ए आफरीन, जा देख, रमजान आया होगा खाना लेके। अरे इतनी भूख लग रही है। अल्लाह करे कि हम गरीबों का भी एहसास हो गया हो उन्हें। ए रमजान, खाना नहीं लाया क्या? नहीं। क्यों? जी रमजान बाबू। आफरीन बिटिया, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। बड़े साहब? जी। मगर हिबा आपी? वो नहीं है इस घर पर। चले ठीक है, आप जाएं, मैं आती। ठीक है बिटिया। देख तो, खाना ही नहीं लाया। माँ, वो औरंगजेब भाई ने बुलाया। हाँ, हो सकता है औरंगजेब ने हमें खाने के लिए ही बुलाया हो। नहीं, तो फिर? वो
मैंने जॉब के सिलसिले में बात की थी उनसे। अरे तेरा सत्यानाश हो आफरीन, ये क्या कीड़ा तेरे दिमाग में तिल मिला रहा है? अम्मा इसमें क्या गलत है? हम लोग कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे? और वैसे भी जॉब लग जाएगी, अच्छा है हाथ में पैसे होंगे, किसी के हाथ से खाना आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जाऊं अब मैं? जा, लेकिन जाके कह उसे कि ना हमारे पास राशन है ना ही खाना है। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं कहूंगी उनसे। नहीं कहेगी तो भूखे मरते रहेंगे यहाँ पर। अम्मा जा अब। बड़ी नाक वाली। कॉफी। शुक्रिया। तुम लोगों ने खाना तो खा लिया ना? बैठो। हाँ, ज़किया खाला के कमरे में खाना भिजवा देना प्लीज। और हाँ, कल राशन भी भरवा देना, ठीक है? थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों के पास ही। पता नहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर भी रहे हैं या फिर तुम दोनों की परेशानी में मजीद इजाफा कर रहे हैं। खैर, मैंने तुम्हें तुम्हारी जॉब के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था। हो गई? कितना इंतजार है? जी, ज़रूरतें हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, और गैरत है कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने को तैयार नहीं। तुम्हारा फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? तुमने मेजर्स किस में किया हुआ है? होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स। जी। यहाँ तो किसी को होम बनाना आता ही नहीं है। क्या सोच के सिलेक्ट किया तुमने ये सब्जेक्ट? क्योंकि मुझे घर सजाने और घरदारी का बहुत शौक था, इसलिए। था? जी, हमारा पुराना घर किराए का था। छोटा सा था, टूटा फूटा, मगर अपना था। मैं उसको खूब सजाती थी, बहुत अच्छे से रखती थी उसको। उस पे मैंने प्लांट्स भी लगाए थे, मगर जब वो घर ही नहीं रहा तो मेरा सारा शौक भी दम तोड़ गया। देखो, मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को जब तक सांस हो तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। मैं सब इसलिए पूछ रहा था तुमसे क्योंकि अभी मुझे ख्याल है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी इंटीरियर डिज़ाइनर की फर्म है। मेरे ख्याल में वो जगह तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल रहेगी, इसलिए मैं तुम्हारी उससे बात करता हूँ। होपफुली शायद हो जाए जॉब तुम्हारी वहाँ पर। ठीक है? ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे जाना। जी, ठीक है। हाय, कितना चाहता कि तेरी शादी किसी बड़े घर में हो जाए। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, पर कुछ ना हुआ। अम्मा, आप हर वक्त ये क्यों सोचती रहती कि जिनकी शादियां नहीं होती उनको जीने का या खुश रहने का कोई हक नहीं है? ए आफरीन, मुझसे फलसफा ना बोल। बस मुझे कोई शहजादा मिल जाए, 2 बोल पढ़वा के तुझे रुखसत करूं उसके साथ। पहले भी आप कोशिश कर चुकी हैं ना अम्मा, क्या मिला? अभी भी थकी नहीं है आप? मेरी नीयत पूरी नहीं थी,
बस किस्मत में ही धोखा लिखा था। अब क्या सारी जिंदगी कमारी बैठी रहेगी क्या? अम्मा खुदा के लिए ये कोशिश आप छोड़ नहीं सकती हैं कुछ अरसे के लिए? नहीं, नहीं छोड़ सकती। मेरे अलावा तेरा है ही कौन? अगर मुझे कुछ हो गया तो बाकी की जिंदगी किसके आसरे गुजारेगी तू? अम्मा ऐसा ना बोले ना, मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो तू कहाँ जाएगी? ये दुनिया बहुत जालिम है। जो जीना चाहता है उसे जबरदस्ती मार देती है, और जो मरना चाहता है उसको सिसकने के लिए सूली पे चढ़ा देती है। और मैं तुझे सिसकने के लिए सूली पर चढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, और न ही जीने के लिए तड़पते हुए देख सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे किसी महफूज हाथों में दे दूं। गलत मत समझ मुझे, तू बोझ नहीं है मेरे लिए, बहुत प्यारी है मुझे, लेकिन मैं तुझे रुलते हुए नहीं देख सकती। देख सकती ओरी, ये क्या है? तुमने आज की पार्टी में ये पहनना है? सही तो है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पहनो जो मैंने ला कर दिया है। प्लीज मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लिया करो, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकते। ओरी प्लीज, ये मिडिल क्लास लोगों वाली सोच, छोटी चॉइस, इससे बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। और वैसे भी जिस जगह तुम मेरे साथ जा रहे हो ना, वहां हर कोई मुंह उठाकर नहीं जा सकता। थोड़ा सा एहसास कर लिया करो, ओके? अल्लाह, इतने मच्छर हैं। अरे आपा से कुछ ले लेना था जलाने वलाने के लिए, कमबख्तों को भगाने के लिए। कमबख्त, इतनी रात को जाना पड़ गया। या अल्लाह, अम्मा कहाँ जा सकती? हाँ, पप्पू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आंटी की? हाँ,
लेकिन अब बहुत होते हैं। ज़किया खाला उन्हीं के पास हैं, बल्कि वो तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने रमज़ान बाबा को तुम्हारे पास भेजा तो उन्होंने कहा कि शायद तुम सो रही थी। जी, मैं रमज़ान बाबा से ये पूछना चाह रही थी। ठीक है, तुम उनके पास जा सकती हो। ज़किया खाला को शायद आज रात नहीं रुकना पड़े। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपने मुझे बता दिया तो अब मेरी टेंशन दूर हो गई। सुनो, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलें। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई आफरी, बहुत हिसाब निकलते हैं हमारे ऊपर तुम्हारे। तुम्हारी जितनी इंसल्ट हुई शायद वो तुम कभी ना भूलो। फिर भी मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, उस सब के लिए हम सबको प्लीज माफ कर। मैंने आप लोगों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। ठीक है, मसला है आफरी, तुमने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा, इसीलिए ऊपर वाले ने सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया है। माफी का एक लफ्ज सारे तफक्कुरात खुद ब खुद खत्म कर देते। मैंने आप सबके लिए आप सबको माफ किया। और फाजिल को भी। और ज़किया खाला, क्या है? उसके खाला मुझे पूछना था कि आफरीन बीबी की कहीं बात चलाई। क्यों, तेरे पास कोई मिनिस्टर का रिश्ता आया हुआ है उसके लिए? हाय, मेरे पास होता तो मैं खुद ना कर लेती। बड़ी लंबी जबान है तेरी। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? अरे नहीं खाला, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि जो साथ वाली नीली है वो जिधर काम करती है, उनकी बेटी की अगले महीने शादी है। ये पिछले महीने तो रिश्ता तय हुआ था, चट मंगनी पट गया। अच्छा, तो तू चाहती है कि उसकी मंगनी तोड़वा के मैं आफरीन की बात वहां चला दूं, हैं? अरे नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, मतलब मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। मैं तो कह रही थी कि छोटे साहब जी की शादी होगी है और आफरीन बीबी। आफरीन बीबी? आफरीन बीबी क्या है? खड़ी हो। क्यों, आफरीन बीबी तेरे सीने पर मूंग दल रही है या तेरे हिस्से की रोटियां खा रही है वो? अरे नहीं, मेरा तो वो मतलब ही नहीं था। जो भी मतलब हो तेरा, दबाओ यहां से। बड़ी आई रिश्ता कराने वाली मेम साहब, दबाओ। ये इतने सारे बेगैरत लोग बैठे हुए दिल जलाने के लिए। हाय, मुझे आपा जी से बात करनी पड़ेगी।
उस काठ कबाड़ में पता नहीं कैसा रिश्ता है। भाई लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये 2 टके के लोग ताने दे देकर मुझे मार डालेंगे। यानी अब आप हिबा, बाजिल और कंदील का बदला मुझसे लेंगी? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको मेरी फिक्र क्यों नहीं है पापा? आप जानती हैं मैं कल से कितना बेसुकून हूं। और मैं तो सालों से बेसुकून हूं। औलाद की जुदाई का गम अब सहा नहीं जाता। ये इतना बड़ा घर इसलिए तो नहीं बनाया था ना कि आखिरी उम्र में तन्हा रहूं इसमें। दिल छोटा ना करें आपा, बच्चों ने कहाँ जाना है, लौट कर तो यहीं आना है। तब तक ज़किया कौन जाने कौन कहाँ हो। पप्पू कैसी बातें कर रहे हैं आप? औरंगजेब बेटा, इस ईंट और मट्टी से बने मकान को ना घर बनाते मेरा बच्चा। घर का सूनापन बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सोचा था बासिल की शादी होगी, उसके बीवी बच्चे होंगे तो घर में रौनक लग जाएगी। मुझे क्या पता था कि ये घर मजीद उजड़ जाएगा। अरे भाई अम्मा, सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हैं? बस पप्पू मुझे दे। अब नाश्ता करें। ये ले। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा बेटा। लेकिन मेरा तो दिल कर है ना आपके साथ नाश्ता करने का और आपको खिलाने का। ये लीजिए। औरंगजेब बेटा, आपा आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे सर जी? नहीं रमजान चाचा, बस आज ऑफ ले लिया मैंने। चाय के साथ कुछ और ले आऊं? नहीं बहुत शुक्रिया। पप्पू आराम कर रही हैं? जी साहब, वो ज़किया बीबी बैठी हैं उनके पास। रमजान चाचा मैं स्टडी में जा रहा हूँ। ये क्या पूछा था इन्होंने? नहीं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। बल्कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स इन्हें दे देती हूँ ताकि वो प्रॉपर जॉब देगी मेरे लिए। हाँ ये ठीक है, साथ अम्मा को भी देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन बिटिया कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मा कहाँ हैं? वो बड़ी बीबी जी के कमरे में है, उनकी तबीयत। और औरंगजेब भाई वो इधर ही है या फिर ऑफिस? नहीं साहब तो आज घर पर हैं।
आज उन्होंने छुट्टी की है, अपनी स्टडी में ही बैठे हुए हैं। तो मैं चली जाऊं उनके पास, मुझे डॉक्यूमेंट्स देने थे उनको। अरे आफरीन बिटिया, जरूर जाएं। आपा, आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। अब कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर? ऐसे किया, बस बस करो मेरी बहन। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़किया। तुम हर मुसीबत के वक्त मेरे साथ होती हो। औरंगजेब बता रहा था कि उस रात तुम सारी रात मेरे सराहने बैठी रही। हे आपा, तो क्या हो गया? हम भला खैर थोड़ी हैं। सच कहती हो, अपने तो अपने ही होते हैं। हे आपा, एक बात कहूं? हाँ, कहो। हे आपा, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ अपनी लड़की के लिए। आफरीन यकीन करें बहुत हसास लड़की है, इधर उधर उड़ने से उसको बड़ी ठेस पहुंचती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दें, अपने घर की हो जाए वो। हाँ, मैंने बात की थी मिसेस फारूक से। उसके पास बहुत अच्छे घरों के रिश्ते होते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि बीच में कुछ मामलात ऐसे आ गए। लेकिन मैं फिर से बात करूंगी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाए। आप कितनी अच्छी हैं, बस खुदा करे ऐसा ही हो। बड़ी परेशान हूं मैं, बड़ी परेशान हूं लड़की के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लाई थी। हाँ, बैठो बैठो। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है किताबों से तुम्हें काफी लगाव है। बहुत ज्यादा। किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करती हो तुम? मतलब फिक्शन, लिटरेचर, मिस्ट्री? मिक्स। मिक्स? जी, असल में हमारे पुराने मोहल्ले में फरीद अंकल होते थे। उनकी छोटी सी किताबों की दुकान थी और वो रिसाले और किताबें वगैरह किराए पर देते थे पढ़ने के लिए। तो हमारे पड़ोसी थे, तो मुझे फ्री में दे देते थे। उसमें उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती थी। बानो कुदसिया, इशफाक अहमद, कुरतुलैन हैदर, बहुत अच्छी कलेक्शन। अच्छा, कुरतुलैन हैदर को भी पढ़ा है तुमने? जी, आग का दरिया। आजकल के दौर में ऐसे शौक, I'm really impressed. इसमें इम्प्रेस्ड होने वाली क्या बात? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोई और बुक ले सकूं। वो तो फरीद अंकल जो भी बुक ऑर्डर करते थे पहले मुझे पढ़ने के लिए दे दिया करते थे। मैं पढ़ के उन्हें वापस कर दी। और हाँ, मैं शायरी की बुक्स भी पढ़ती थी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे फरीद अंकल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नेकी की। मेरे हिसाब से तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी में जॉब मिल सकती है। वाकई में मुझे लाइब्रेरियन की जॉब मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। बल्कि अगर तुम चाहो तो इस लाइब्रेरी में जॉब कर सकती हो। देखो, मेरी काम की मसरूफियत की वजह से मैं इन किताबों का ध्यान रख नहीं पाता, और जब तक तुम्हें अच्छी कोई नौकरी मिल नहीं जाती तुम मेरी किताबों को मेंटेन कर सकती हो। तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और तुम्हारी किताबों का शौक भी पूरा हो जाएगा। मगर हिबा आपी
उनको बुरा लगेगा। इस लाइब्रेरी का एक रास्ता बाहर से भी है, तुम चाहो तो वो यूज कर सकती हो। थैंक यू।